बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, ओके खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अमूमन हम देखते हैं ब्रांड्स पे जो है ऐसे फ्रॉक्स होते हैं, पर हमें समझ नहीं आती इनकी स्टिचिंग मेथड क्या है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रांड का एक स्पेशल फ़्रॉक का स्टिचिंग मेथड। 4 फोल्डेड में फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने 16 इंच ली है डबल फोल्ड में। और इसकी जो लंबाई है हमने तकरीबन यहाँ पे ये देखें 34 इंच ली है। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्डेड में है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसके तीरे का मार्जिन निकालेंगे। तो इसका तीरा जो है हम 7 इंच का रखेंगे, 7 इंच में। और इसके आर्म होल को हम यहाँ पे 7 इंच ही का मार्जिन देते हुए आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे अपना चेस्ट साइज़ को फाइनल करेंगे। चेस्ट साइज़ हम यहाँ पे 8 रखेंगे, यानी कि हमारा चेस्ट साइज़ जो है वो 16 इंच होगा। और यहाँ पे हम इसको हल्के हाथ से जो है आर्म होल की शेप की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, आपने अपने आर्म होल और चेस्ट साइज़ की मार्किंग के मुताबिक अपनी यहाँ पे कुर्ती को ड्रॉ कर लेना है। अब आपका यहाँ पे जितना भी आर्म होल है ना, आपने उससे जो है 5.5 इंच नीचे आना है। ये देखें, 5.5 इंच का नीचे से मार्जिन देते हुए हमने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। और इस मार्क को हमने मिलाना है। यहाँ पे हमने जो है बिल्कुल इसके मिड में निशान लगाना है 9.5 इंच का। ये देखें 9.5 इंच। और अब हमने आर्म होल के मिड में जो निशान लगाया है और इस निशान दोनों को हमने आपस में मिला के ये देखें इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इस लाइन को इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स की कटिंग हो रही है। यहाँ पे आर्म होल जो है हमारा उसको हम कट कर लेंगे। और जो डाउन में आर्म होल है उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 2 इंच का मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जो है ना इस ये अपर एरिया को साइड पे कर देना है। और जो डाउन फ्लेयर्स है ना हमारी, इसमें हमने 2 प्लेट्स डालने हैं बड़े बड़े इस तरह से। एक प्लेट हमने इस साइड पे सेंटर में लाना है और दूसरा प्लेट इस साइड से सेंटर में लेके जाना है। तो ये दोनों प्लेट जो है बिल्कुल आपने बराबर डालने हैं। यहाँ पे हम बॉक्स प्लेट एक डाल रहे हैं यानी कि। तो अब हम ये देखें, मैं आपको इसका क्लोज़अप देती हूँ। ये प्लेट्स हमने इसी शेप में डालने हैं। यहाँ पे लाते हुए जो है हम इसको अब प्लेट को ऑपोजिट साइड से दूसरी साइड से भी कर लेंगे सेटिंग इसकी इस तरह से। अब हमने जो इसकी ये पेटी है ना, इसको हमने इसको सेंटर से अटैच करना है। ये देखिए सेंटर में इसका जो कॉर्नर है ना, इसको आपने बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखना है। सेंटर में रखते हुए इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे उस साइड पे। जैसे कि हमारी फ्रॉक की शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग हमने इसकी पेटी को अटैच करना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से इसको आपने उतार लेना है मशीन से। और फिर हमने सेंटर पॉइंट से ही दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। तो सेंटर में ही आपने अपनी नीडल को रखना है और इस पॉइंट से इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारे फ्रॉक की जो शेप है ना इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, ताकि अच्छे से हमारी जो है फिक्स हो जाए पेटी। अब ये देखें आप, हमने जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है वो इस तरह से करना है। हमने इसका सेंटर जो है ना रखते हुए इसकी बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। बैक पार्ट भी सेम इसी के अकॉर्डिंग हमने रेडी किया हुआ है। तो अब बैक पार्ट पे जो आर्म होल हमने कटिंग की हुई है उसके ऊपर हमने रखते हुए इसको जो है कटिंग कर लेनी है फ्रंट साइड को। और अब फ्रंट साइड का जो डाउन पार्ट है ना, यहाँ पे ये देखें, इसको हमने ये जो कॉर्नर्स है हमने ड्रॉप करने हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन लगाते हुए हम इसको गोलाई में नीचे की तरफ डाउन कॉर्नर को ड्रॉप कर देंगे। ये देखें, और इस शेप को सेट कर लेंगे। अब हम कट करेंगे इसकी नेक। नेक की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पे 3.25 इंच और इसकी गहराई हम लेंगे यहाँ पे 4 इंच। तो यहाँ पे हम इसकी जो है राउंड शेप देंगे।
राउंड शेप देने के बाद बैक साइड का नेक भी इसका तकरीबन मैंने 1.25 इंच की कट डीप कर दिया है इसे। बैक कट करते हुए अब फ्रंट पार्ट उठाना है और फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमने बैक पे एक जो है ना स्लिट बनाना है ताकि हमारा नेक जो है फंस ना जाए और इजीली बच्चे इसको नेक में से कैरी कर लें। तो यहाँ पे मैं तकरीबन जो है 3 से 4 इंच का इसका स्लिट बनाऊंगी। अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पे ये देखें हमने इसको विजिबल डिज़ाइन को करने के लिए इसके ऊपर ज़ीरो लेस लगा ली है शॉकिंग पिंक में। अब हम इसके बैक पार्ट के स्लिट को कवर करेंगे। ये देखें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हमने स्लिट के नीचे लगाया है और इस तरह से हम इस शेप में कुछ इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इस स्लिट को हम यूं कवर कर लेंगे। सेंटर में से इसके हम कट लगा देंगे। कट आपने डीप कट लगाना है और यहाँ पे हम इसको अच्छे से जो है फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये देखें अब हम फ्रंट एंड बैक पार्ट को स्टिच कर लेंगे और ये है इसकी फाइनल लुक। ये राउंड चेक करें, हमने बिल्कुल राउंड शेप में इस को जो है फिनिश किया है। सेंटर का प्लेट चेक करें जो हमने डाला है दोनों साइड से ओपन हो रहा है और बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। ये देखें यहाँ पे हमने लेस से इसको डिज़ाइन को शेप को विजिबल किया है फ्रॉक की पेटी को। और इसके जो है स्लीव्स हैं, ये देखिए स्लीव्स हमने इलास्टिक वाले बनाए हैं बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल से। आजकल ब्रांड्स पे ऐसे स्लीव्स बहुत ज़्यादा इन हैं फ्रॉक्स में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे हर चीज़ हमने गुम तरीके से फिनिश की है। ये देखें अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। बैक साइड भी हमारी सेम है। ये चेक करें सेंटर में जो हमने प्लेट फ्रंट पे डाला है बैक पे भी डाला है और बैक पे लेस भी लगाई है। ये हमने स्लिट के साथ जो है एक बटन टिच बटन अटैच कर दिया है और ये इसके साथ जनाब इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र को हमने थोड़ा कैप्री स्टाइल में रखा है क्योंकि फ़्रॉक लॉन्ग था, लॉन्ग लेंथ में था, तो इसके नीचे हमें कैप्री ही चाहिए थी। तो ये इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू जो है डिज़ाइनिंग के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।